नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। उम्मीद करती हूं कि आपका पहला नवरात्रा बहुत अच्छे से गया होगा। सेकंड नवरात्रा की भी आपने सुबह ही पूजा कर ली होगी, बहुत अच्छे से पूजा कर ली होगी। और मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूं, लेकिन वही बात है कि मैं भी नवरात्रों के चलते बिजी रहती हूँ, तो मैं समय पर आपको वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ। और करते करते आप 4 या 5 बजे के बीच में मेरी वीडियो को एक्सपेक्ट किया कीजिए। उसमें मैं डेली एक कोई नई टिप, कोई नया कुछ बताने का प्रयास करूंगी। तो आज पहले बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। दूसरा नवरात्रा जैसे कि माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से होता है, और ऐसा बोला जाता है कि दक्ष प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचारिणी रूप में माँ ने जन्म लिया था। और माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, आप देखते होंगे कि बहुत ही पवित्र स्वरूप है। व्हाइट कपड़े माँ ने पहने होते हैं, और ब्रह्मचारिणी हाथ में कमंडल और माँ के हाथ में माला होती हैं। और उनका वे जो ब्रह्मचारिणी रूप है हमें प्रेरित करता है ज्ञान अर्जन के लिए। तो देखिए, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, भक्ति मार्ग हो या कैसा भी मार्ग हो, आप स्टडीज में आगे जाना चाहते हैं, तो आप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कीजिए। इनका आज का जो मूल मंत्र है वो बहुत सामान्य है। आप सामान्य मंत्रों को लेकर चलेंगे ना, और एक माला प्रतिदिन उस स्वरूप की अगर आप कर लेते हैं, तो आपको अत्यधिक कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आपने सामान्य मंत्र है ये, इसको कोई भी कर सकता है कि या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आपने ये एक माला करनी है। आपसे एक नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। नहीं हो पाता तो भी 21 बार, 31 बार, 51 बार, या जितने बार भी आप मैक्सिमम इसको चैंट कर सकें, इसको जरूर करें। आसन पर बैठकर करें। एक बात याद रखिए, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या चलते फिरते हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, वैष्णव भक्ति में तो ऐसा उल्लेख मिलता है, खास करके केवल यह छूट जो है हरे कृष्णा महामंत्र में है कि आप इसे कैसे भी जप सकते हैं। लेकिन फिर भी मंत्र कोई भी हो, उसको आसन पर बैठकर ही उत्तम माना गया है करना। तो कभी भी अपने रूल्स को ब्रेक ना करें। अच्छे फल लेने हैं, मेहनत भी करो और फल भी ना मिले, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने आसन पर बैठकर इसको जप कीजिए। पूरे दिन माँ का चिंतन स्मरण कीजिए। आप माँ के भजन सुनिए, श्लोक स्तुतियां। आजकल तो यूट्यूब से बहुत अच्छी व्यवस्था भी हो गई है। इस मामले में तो मैं यूट्यूब को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि हम जो चाहे जैसे चाहे अपने लिए विषय चुन सकते हैं और उसके बारे में सुन सकते हैं। तो आप दिन भर आप स्थानीय लोकगीत लगाइए, माँ के भजन लगाइए, भेंट लगाइए माँ की, और कुछ भी सुनिए। एनीवे, हम बात कर रहे थे माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की। तो इसमें अगर आपको ज्ञान की अभिलाषा है तो आप माँ के इस मंत्र का जरूर जप करें। अगर आपको दीर्घायु की कामना है, ये वो माँ है जो हमें दीर्घायु भी प्रदान करती है। देखिए, हम ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे तो हम स्वस्थ तो रहेंगे, नेचुरल सी बात है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, और हम नेचुरल है कि दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तो दीर्घायु की कामना रखने वाले माँ के स्वरूप की जरूर पूजा आराधना करें। और अगर आपको एक स्वस्थ जीवन चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तब भी आप माँ के इस स्वरूप की आराधना अवश्य करें। आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा फर्क पड़ने लगा है। आज के दिन आप मेरे वस्त्रों को देखकर समझ गए होंगे कि माँ की हरे रंग के कपड़े पहनकर आराधना करनी चाहिए। हालांकि कहीं कहीं ये सुनने में आता है कि माँ के वस्त्र वाइट हैं तो हम वाइट ही पहने, लेकिन जैसे मैंने आपको कल बताया था येलो, और आज आपने ग्रीन पहनना है। ग्रीन वस्त्र पहनकर आप माँ की आराधना करें। ग्रीन कलर कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी को भी डिनोट करता है, तो आपने ग्रीन कलर के वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करनी है। माँ को आप क्या भोग लगाएंगे? कोई भी सफेद चीज आप माँ को भोग लगा सकते हैं, जैसे कि बर्फी और मिश्री या फिर सफेद बूरा खांड। तो आप ये माँ को आप भोग लगा सकते हैं। बात करें पुष्प की, तो माँ को आज के दिन कौन सा पुष्प अर्पण किया जाए? जूही के फूल। जी हाँ, जूही के फूल अगर आप माँ को अर्पण करते हैं, या कोई भी सफेद रंग के फूल आप माँ को अर्पण करते हैं, तो आपको माँ की प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसी के साथ आज की जो मुख्य टिप है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी, हम डेली एक टिप भी डिस्कस किया करेंगे। जैसे कि कल किसी ने सवाल किया कि दीदी क्या आपके पास ऐसा चित्र पड़ा है? पास पड़ोस में से किसी ने पूछा था कि क्या आपके पास कोई ऐसा चित्र पड़ा है जिसमें माँ के 9 स्वरूप हों? तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो केवल अपनी कुल देवी का चित्र है, और माँ के जो वो 9 स्वरूपों वाला चित्र है अक्सर सोचती हूँ कि ले आऊँ, लेकिन नहीं ला पाती हूँ। ऐसे में मैं क्या करती हूँ, प्रतिदिन माँ का जो डे होता है, जैसे कि कल शैलपुत्री का दिवस था,
एक पुष्प हाथ में लेकर मैं माँ का ध्यान करती हूँ और या देवी, केवल यही श्लोक ही मैं पढ़ती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस पुष्प पर माँ का आवाहन करते हुए उस पुष्प को मंदिर में रख दिया। भले ही आप उसे अपनी पूजा की प्लेट में रखिए, भले ही आप उसको कहीं भी साइड पर रखिए। आप माँ दुर्गा को भी अर्पण कर सकते हैं, आप उनके समक्ष भी रख सकते हैं। उस पुष्प में माँ की भावना करके माँ को जो भी धूप दीप इत्यादि नैवेद्य इत्यादि मैंने अर्पण करना है वो मैं उस पुष्प के ऊपर कर देती हूँ। अगर आपके पास 9 देवियों का चित्र नहीं है या वो लगाने के लिए स्थान नहीं है, आप अपनी कल्पना से माँ का आवाहन पुष्प पर भी कर सकते हैं। और ये थी आपकी आज की एक इम्पॉर्टेंट टिप। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगी। नमस्कार।